हिमालय की श्वेत निस्तब्धता में जहां हवा भी मंत्रों की तरह बहती है, वहीं एक गुफा है, समय से परे, शब्दों से परे। वही स्थान जहां देवों के देव महादेव ने सृष्टि के सबसे गहरे सत्य का उद्घाटन किया। श्रावण की अंधेरी रात थी। पर्वतों पर चांदनी बर्फ की चादर बनकर बिछी थी। भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर उस निर्जन गुफा की ओर बढ़े। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह संसार से विरक्ति की अंतिम सीमा थी। मार्ग में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, नंदी, गण, नाग, यहां तक कि अपने मस्तक का चंद्र भी। हर त्याग के साथ वे और अधिक निर्विकार होते गए, जैसे स्वयं शून्य की ओर उतर रहे हों। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर गहरा मौन छा गया। अग्नि जली, लेकिन वह साधारण अग्नि नहीं थी। वह विरक्ति की ज्वाला थी, जिसने समस्त जीवधारियों के अस्तित्व को भस्म कर दिया, ताकि अमर रहस्य किसी अन्य कान तक न पहुंचे। फिर महादेव ने पार्वती को अपने समीप बिठाया। उनकी वाणी गूंजी, धीमी, गंभीर, अनंत। वे बोले, जीवन और मृत्यु के चक्र की बात, आत्मा के शाश्वत स्वरूप की बात, उस सत्य की बात जो जन्म से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है, पर चेतना अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। वही सच्चा अमरत्व है। गुफा की दीवारें उस दिव्य ज्ञान से कंपन करने लगीं। बर्फ टपकती रही और उन्हीं हिमबूंदों से एक दिव्य आकृति आकार लेने लगी, श्वेत, शांत, तेजस्वी। वह स्वयंभू हिमलिंग था, जो साक्षी बना उस अमर कथा का। समय मानो ठहर गया। जब महादेव की वाणी थमी तो गुफा में केवल शून्य की गूंज बची थी, पर उस शून्य में भी जीवन था। दो छोटे कबूतर, जिन्होंने अनजाने में वह अमर कथा सुन ली थी। कथा कहती है कि वे आज भी उस गुफा के आसपास दिखाई देते हैं, मानो सृष्टि को याद दिलाने कि सत्य को सुन लेने भर से चेतना अमर हो जाती है। तब से हर वर्ष श्रावण में हिम से वही लिंग पुनः प्रकट होता है, जैसे प्रकृति स्वयं उस दिव्य क्षण को दोहराती हो। यात्री दूर दूर से आते हैं, पर वे केवल बर्फ का दर्शन नहीं करते। वे उस मौन का अनुभव करते हैं, जहां महादेव की वाणी आज भी अनहद नाद की तरह गूंजती है। अमरनाथ केवल एक गुफा नहीं, वह विरक्ति, ज्ञान और अमरत्व का प्रतीक है। वहां पहुंचकर मनुष्य समझता है कि अमर होना शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और वही सत्य हिमालय की गोद में आज भी जीवित है।